Assalamu alaikum, welcome back to the channel and other video. आज जुमे का दिन है और पाकिस्तानी मईशत के लिए एक बहुत ही बुरा दिन है। आज सुबह सवेरे हुकूमत ने 10% सुपर टैक्स का ऐलान किया और हमारे प्यारे वज़ीर-ए-आज़म चेरी ब्लॉसम साहब ने ये ऐलान पार्लियामेंट में नहीं किया, पार्लियामेंट से बाहर किया। हालांकि पार्लियामेंट का सेशन भी चल रहा था और उन्होंने ऐलान किया कि हम तमाम बड़ी सनतों पे 10% सुपर टैक्स लगा रहे हैं और उन्होंने कहा जी इससे गरीब की ज़िंदगी मुतासर नहीं होगी। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और जो भी इसमें हुकूमत शामिल है, पीटीआई के अलावा जितनी भी जमातें शामिल हैं, ये उनके लिए डूब मरने का मुकाम है। उसकी वजह है कि अगर आप बड़ी सनतों पे टैक्स बढ़ाएंगे और टैक्स लगाएंगे तो क्या कोई असर गरीब आवाम पर नहीं पड़ेगा। ये इनकी खाम ख्याली है। जिस तरह पीटीआई के लोग 4 साल कोई नशा करते थे, इसी तरह का नशा अब की हुकूमत कर रही है और उनको ये इल्म नहीं, वो इतने बेहिस हो चुके हैं और इतनी उनको शर्म नहीं आती कि पहले ही 4 सालों से अवाम के कारोबार का कोई हाल नहीं और उसके बाद आज फिर उन्होंने 10% सुपर टैक्स तमाम बड़ी सनतों पे लगा दिया। और बड़ी सनतों वालों ने ये टैक्स कहाँ से कलेक्ट करना है। ये गरीब आवाम की जेबों पे ही असर पड़ेगा बिलवास्ता और बिलवास्ता। पाकिस्तानी हम पहले भी कह चुके हैं कि इस सारे मसले का हल ये था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप इस ट्रैप में ना आती जो इस्टेब्लिशमेंट ने 4 साल इमरान की सपोर्ट करने के बाद जो ट्रैप उन्होंने मुस्लिम लीग नून को ज़वाल पजीर करने के लिए बिछाया था, उस ट्रैप में ये ना आते तो इनके लिए बेहतर होता और पाकिस्तानी अवाम के लिए भी बेहतर होता। क्योंकि ये तमाम जो मुश्किल फ़ैसले हैं, ये तमाम जो मईशत की तबाहली है, ये तबाहली इमरान नियाज़ी की हुई है। और इमरान नियाज़ी अगर डॉलर की कीमत को मुस्तहकम रखता और उसकी इतनी हैसियत होती कि वो डॉलर की कीमत को कंट्रोल करता, तब तो उसके वज़ीर और स्टेट बैंक के जो गवर्नर साहब थे, वो इम्पोर्टेड गवर्नर साहब रज़ा बाक़िर साहब, वो बाहर न्यूयॉर्क जाकर ये फरमाते थे कि अगर डॉलर का रेट बढ़ता है तो पाकिस्तान में बहुत से लोगों को उसका फ़ायदा भी होता है। उस बेगैरत इंसान को ये नहीं पता था कि अगर पाकिस्तान में डॉलर की कीमत और रुपए की कदर गिरती है तो पाकिस्तान में बसने वाले 20-21 करोड़ पाकिस्तानियों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर क्या हालात होते हैं। तो हम 7 साल हो गए हैं, 4 साल का ये दौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, 2 महीने ये और 2 साल पहले जब इस्टेब्लिशमेंट का असर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर ज़्यादा था, तब से हम देख रहे हैं ये जो भी मईशत के खिलवाड़ हो रहे हैं, ये तमाम के तमाम इस्टेब्लिशमेंट की झोली में गिरते हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को न्यूट्रल कर भी लेती है तो लेकिन ये गंद उनका ही फैलाया हुआ है। तब भी वो ट्वीट्स करते थे मुस्लिम लीग नून की दौर पर कि मईशत की इतनी भी सूरत हाल अच्छी नहीं है और 4 साल इमरान के दौर में भी उन्होंने कभी ट्वीट नहीं किया कि मईशत की हालात बहुत बुरे हैं। और अब ये जो हो रहा है ये सरासर ये इस्टेब्लिशमेंट का ही किया हुआ है। तो हम पहले भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक जो लीडरशिप है, जो एक अकल और शऊर रखने वाली लीडरशिप है, उनको ये चाहिए था कि वो इस मनहूस इस्टेब्लिशमेंट के शिकंजे में ना आते और नए इलेक्शन का फौरी ऐलान करते और जिसकी भी हुकूमत होती या करते ही कुछ ना। जहाँ पे 4 साल हमने इमरान को बर्दाश्त किया था, तब 1 साल और रह गया था। ये तमाम जो गुनाह है, ये गुनाह कबीरा जो पाकिस्तानी मईशत के लिए हैं, ये सारे के सारे इस्टेब्लिशमेंट और
عمران کی جھولی میں خالصتاً گرتے تو اس کا امپیکٹ اور ہوتا۔ مجھے آج بھی یہ یقین ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ٹریپ کے ذریعے مسلم لیگ نون کو عوام میں عوام کی نظروں میں گرانے کے لیے اور عوام میں مقبولیت کم کرنے کے لیے یہ گھٹیا سٹیپ اٹھایا تھا، لیکن جس میں ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب بھی شامل ہوں۔ تو ان کو یہ نہیں چاہیے تھا اس وقت یہ حکومت کی کمان سنبھالتے، ان کو چاہیے تھا کہ جلد سے جلد الیکشن کا اعلان کرتے، لیکن اب الیکشن کروانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ ملک میں معیشت کے حالات بہت ہی خراب ہیں، تو اب الیکشن کروا بھی دیں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا نقصان ہی ہوگا مسلم لیگ نون کو۔ تو بہتر ہے جیسے تیسا کر کے یہ سال گزاریں اور اگست میں الیکشن کروائیں۔